जब आप अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोगों के सम्मुख आया हूं, क्योंकि हम किसी कारण से बिजी थे, इसलिए आपसे हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, वचन शेयर नहीं कर पाए। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से ये मौका दिया कि हम आप लोगों से बातचीत कर सकें, परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित कर सकें। तो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे साथ में परमेश्वर के वचन को स्टडी करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वही हमारे जीवनों में कार्य करता है। यदि आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। और यदि आज आप आनंदित हैं तो हमारे साथ में आप प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सोने से पहले आप जरूर से प्रार्थना को करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नीति वचन की किताब उसका 11 अध्याय और 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपनी धन संपत्ति पर, अपने आप पर भरोसा रखता है, अपने कामों पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति गिर जाता है। परीक्षा के समय वो व्यक्ति गिर जाता है, समस्या के समय वो व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है कि हम अपना भरोसा धन पर न रखें, क्योंकि मुसीबत के समय, समस्या के समय ये धन हो सकता है हमारे थोड़े काम आए, परंतु ये धन हमें समस्या से, बीमारी से या फिर परेशानियों से छुटकारा नहीं दे सकता। ये कुछ काम कर सकता है, परंतु ये पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं दे सकता। पूर्ण रूप से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो व्यक्ति एक हरे पत्ते के समान लहलहाता रहता है। एक हरे पत्ते के समान वो होता है, हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है। उसके जीवन में चाहे बारिश हो, बाढ़ें आए, कुछ भी हो, परंतु फिर भी लहलहाता रहता है, फिर भी वो हरा भरा रहता है। वो गिरता नहीं है, वो हरा भरा बना रहता है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह किताब उसका 17 अध्याय और 8 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय को चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे वृक्ष की बात हो रही जो नदी के किनारे लगाया गया है, उसकी जड़ें नदी तक फैली हुई है। जब धूप लगेगी, जब अकाल पड़ेगा, तब भी उस वृक्ष को चिंता करने की कोई बात न होगी, क्योंकि वो हर एक पौष्टिक आहार जल से प्राप्त करता रहेगा। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं। एक धर्मी जन ऐसे ही है, ऐसे वृक्ष के समान है, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपना भरोसा अपने धन पर रखता है वो तो गिर जाता है, परंतु जो व्यक्ति अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता है वो वृक्ष के समान फलता फूलता रहता है, उस पत्ते के समान हरा भरा रहता है। समस्या के समय, बीमारियों के समय, अकाल के समय, परीक्षा के समय वो स्थिर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो उसे सब कुछ देने वाला है, जो सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है, जो धन संपत्ति से कई अधिक बढ़कर है। उसका भरोसा उस परमेश्वर पर। इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, अपना भरोसा अपनी धन संपत्ति पर न रखें। हो सकता है आपके पास धन संपत्ति हो, परंतु आप अपना भरोसा उस पर न रखें। धन संपत्ति रखना कोई गलत बात नहीं है, परंतु आप अपना भरोसा उस पर नहीं बल्कि अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखें। अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखें। और जब आप अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। वो आपको हर एक परीक्षा के समय स्थिर रखते हैं, हर एक समस्या से छुटकारा देते हैं, हर एक बीमारी से छुटकारा देते हैं, आपके संग में रहते हैं और आपको वो हरा भरा रखते हैं, एक पत्ते के समान। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में भी कार्य कर रहा है और वो आपके जीवन में भी इसी प्रकार से कार्य करेगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो आपके जीवन में भी उस असंभव काम को जो आपको लगता है उसे संभव कर दिखाएगा। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा बहुत बीमार थे। उनको थायराइड, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सब से वो बहुत परेशान थे। और फिर इसके बाद मैंने यूट्यूब पे सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके की प्रार्थनाएं सुनी और मैंने उनको प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू, और उन्होंने मेरे पापा के लिए प्रार्थना की और मेरे पापा पूरी तरह चंगे हो चुके हैं। मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह का और सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु उन्हें बहुतायत से आशीष दे और उनकी मिनिस्ट्री खूब आगे बढ़े। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे और मेरे पति के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे थे और जो कि एक डिवोर्स तक पहुँच गए थे, लेकिन प्रभु यीशु के आशीष से आज हम दोनों साथ हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते सुंदर सी गवाही के लिए। इसे सुनकर जब हम आज की शाम में उत्साहित हुए हैं, जैसे प्रभु ने ये कार्य किया है ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर शाम में अपने यीशु पिता से प्रार्थना करें और हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें ताकि आप उन समस्याओं से बाहर आ सके। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य सिर्फ तेरा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु हम सबका जीवन तेरे हाथों में है प्रभु जी। हम सबको अपने हाथों में प्रभु जी तूने हमारा चित्र रखा है और तू निरंतर उसे निहारता है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम तेरे लिए बेशकीमती हैं प्रभु जी। और आज प्रभु जी तेरी पवित्र प्रजा, तेरे लोग जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, जिन्हें तूने आवाज देकर बुलाया और जिन्होंने आपकी आवाज को सुनकर आपके निकट आने का प्रभु जी प्रयत्न किया है परमेश्वर यीशु मसीह, आज की शाम में उन्हीं भाई बहनों को आपकी उपस्थिति में रखते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके लोग इस शाम में आशीष पाए प्रभु। आपके लोग आपकी उपस्थिति को आज की सुंदर शाम में महसूस करें, फील करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज की शाम में मेरे प्रभु अपने लोगों को आप ब्लेस करें, उन्हें आप आशीषित करें और पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें। आज अपने मन को खुलकर तुझ पर प्रकट करें, अपनी उन बातों को खुलकर तुझसे कह पाए पिता। आज आप उन्हें परमेश्वर प्रभु अपनी बातों को आप पर प्रकट करने की सामर्थ्य प्रदान करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड आज की सुंदर शाम में हम सब धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा है, हमें स्वस्थ रखा है, हमें एकत्रित किया है और ये सुंदर शाम में ये सुंदर संगति हमारे जीवनों में दी है। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवादित हैं प्रभु जी। लॉर्ड आज की शाम में मेरे प्रभु दिन भर में कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसी बात जो तुझे नहीं भाती है, जो तेरी नजरों में गलत है प्रभु, यदि आपके बेटे बेटियों के द्वारा हम सब से हुई है तो पिता आज आपके आगे उन बातों को रखते हैं पिता और आपसे क्षमा की गुहार करते हैं, आपसे क्षमा को हम मांगते हैं पिता, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य हैं यीशु, आप धर्मी हैं यीशु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज की पूरी शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। जो वचन आज की शाम में आपने हमारे हृदय रूपी पटियों पर लिखा है और बोया है परमेश्वर, वो 100 गुना फलवंत हमारे जीवन में ये वचन हो पिता। जब आपके लोगों ने अपने कानों से सुना है, अपने हृदय में ग्रहण किया है और अपने जीवन में उस वचन को इस्तेमाल करने का वायदा किया है, तो प्रभु होने दीजिए अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन्हें प्रदान करे प्रभु। सच में मेरे प्रभु जी, जो धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु जो तुझ पर भरोसा रखता है परमेश्वर, वो प्रभु उस वृक्ष के समान, उस पत्ते के समान है जो लहलहाता है और जो फलवंत होता है पिता। और प्रभु आज आप पर प्रभु आपके बेटे बेटियां जो आज की शाम में आपके निकट बैठे हैं, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, वो सब तुझ पर भरोसा करते हैं पिता। और प्रभु जी वो उस पत्ते के समान है जो लहलहाता है पिता। हाँ प्रभु, आज ये भाई ये बहन
प्रभु हर एक जन जो इस समय तुझ पर भरोसा करते प्रभु पिता, वो लहलहाते पत्ते के समान है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें आशीषित करें, हर एक परीक्षा के समय इन्हें स्थिर करें, हर एक मुश्किल के समय प्रभु आप समाधान दे परमेश्वर। और विनती करते प्रभु आपके लोग धन के लोभी ना होने पाए प्रभु जी। पिता, अपने धन पर भरोसा करने वाले ना हो सके, वरन प्रभु आपके ऊपर वो अपने भरोसे को बनाए रखने वाले हो सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर शाम में हम विनती करते प्रभु, जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदनों को आज अपने मुंह से कहकर आपके आगे रखा है, यीशु मसीह के नाम से उनके परिवारों में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके खुद के जीवन में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में, उनके आर्थिक स्थिति के रूप में परमेश्वर प्रभु आप उन्हें प्रभु सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। यदि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इनके परिवार में, इनके खुद के जीवन में, तो प्रभु आज उससे आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आज के दिए हुए हर एक प्रार्थना निवेदन को हम आपके आगे रखते हैं पिता। उन भाई बहनों को प्रभु आप सब जानते हैं पिता, उनके नाम को आप जानते हैं जो इन्होंने आज कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजा। यीशु के नाम से उनके प्रार्थना का उत्तर दे, उनके परिवारों में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके खुद के जीवन में आप कार्य करें, और हर एक इस भाई बहन को आप आत्मा में बढ़ाए पिता, विश्वास में प्रभु, हर परिस्थिति में प्रभु ये सिर्फ तुझ पर भरोसा करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ हैं प्रभु, प्रभु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है प्रभु जी, सर से लेकर पैरों तक प्रभु समस्या में है, अंदरूनी अंग कार्य नहीं कर रहे हैं प्रभु, बाहरी अंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आज यीशु मसीह के नाम से हर एक के शरीर को प्रभु जो बीमारी में है आप स्पर्श करें, आप इसी समय छू ले प्रभु, उस चंगाई भरे हाथ से, उस चंगाई भरे हाथ से प्रभु अपने लोगों के शरीर को बीमारी की जगह पर आप उन्हें छू लें और चंगा करें पिता। धन्यवाद करते कि आपने अपने लोगों को छुआ और चंगा किया पिता, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने छुआ और चंगा किया, इस बात के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की इस सुंदर शाम में अपने लोगों को पिता आप आशीष दे मेरे परमेश्वर, जो प्रभु आपके निकट हैं पिता, उन्हें आप बहुतायत से और उनके परिवारों को बहुतायत से आशीष दे। आज रात में जब वो सोएं तो मीठी और सुकून भरी नींद लेकर वो सोने पाएं, हर एक बुरे बातों से, बुरी सपनों से, नेगेटिव थॉट से, दुष्ट की योजनाओं से आजाद होकर प्रभु निश्चिंत होकर सोए और नया दिन प्रभु तेरे साथ में देखे परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते पिता, तेरे लोग निरंतर प्रार्थना संगति में बने हैं, निरंतर प्रभु आपके वचन को मनन कर रहे हैं, निरंतर आपके वचन में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, संगति में बढ़ रहे हैं प्रभु, और अधिकाई से बढ़ाइए और इंटरनली प्रभु आप उन्हें आशीष दें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे नाम से आशीष पाए, उनका घराना, उनके बच्चे आशीष पाए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, आदर देते हैं, और इस बात के लिए धन्यवाद करते कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।